मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। जी, आपका कहाँ रहते हैं आप लोग? अभी आप लोगों ने 10वीं के एग्जाम में जो परसेंटेज लाए हैं वो कितने परसेंटेज आपको मिले? हम लोगों को ऐसा पता चला है कि आप पहले उर्दू मीडियम में 8 तक थे, उसके बाद फिर 9 और 10 इंग्लिश मीडियम से किया। तो आपको क्या तकलीफ और परेशानियां आई है उर्दू मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आने के लिए? हमारे दादा ने हमें गाइड करे तो कवर करिए। अच्छा, आप दोनों सीनियर केजी से लेकर 8 तक उर्दू मीडियम में साथ ही में थे? हाँ। जी, कौन सी स्कूल में? अच्छा, उसके बाद 9 और 10 कौन सी स्कूल से किया? इसमें आपकी फैमिली का क्या आपको साथ रहा है? अच्छा, उसके पहले जब आप उर्दू मीडियम में थे तो उसके पहले कोई ट्यूशंस वगैरह आपने लगाए थे? कैसा लगा आप लोगों को कि उर्दू मीडियम से इंग्लिश मीडियम में मतलब जाना चाहिए? क्योंकि आज बच्चों में ये सोच है कि अंग्रेजी बहुत हार्ड है, बहुत मुश्किल है, उसको सीख पाना, बोल पाना बहुत मुश्किल होता है। आप लोगों ने ये कैसे फैसला लिया कि उर्दू से आपको इंग्लिश में जाना है? काफी मेहनत करनी पड़ी होंगी आपको इतने परसेंटेज लाने के लिए। हाँ, पहले अच्छा, आप मिडिल क्लास फैमिली से या मतलब? मिडिल क्लास फैमिली। काफी दिक्कत और परेशानियों का सामना क्या रहा है आपका इन 2 सालों में? एक्सपीरियंस क्या रहा है आपको? पहले तो पढ़ने में बहुत मुश्किलें आती थी, हम लोगों को समझ नहीं आता था वर्ड को क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। फिर बाद में हम लोग ने उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो उससे सारी मदद हासिल करके उससे कवर की। अच्छा, आप दोनों एक ही साथ स्कूल जाते हैं? हाँ। और साथ में आते हैं? हाँ। अच्छा, साथ में झगड़ा भी करते हैं स्कूल में? सिर्फ पढ़ाई करते हैं? उर्दू और अंग्रेजी से मुकाबिल जो है मैथ्स और साइंस में ज़्यादा मार्केट है। तो आप मेडिकल फील्ड में जाएंगी या इंजीनियरिंग फील्ड में? मेडिकल फील्ड। तो मेडिकल फील्ड में क्यों? मेडिकल फील्ड में पहले से इंटरेस्ट है। सिविल सर्विस एग्जाम में आपका इंटरेस्ट नहीं है? यूपीएससी में कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं वो करने में मतलब हार्ड तो पड़ता है, लेकिन बहुत कम बच्चे उसमें निकल पाते हैं। हमने सोचा कि हम कुछ ऐसा करें कि हमारे पेरेंट्स प्राउड फील करें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुछ अलग करने की आपकी मतलब मनसा है कि हम कुछ अलग ही करना चाहते हैं। हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे लड़कियों में एजुकेशन और तालीम का गिराव बढ़ता हुआ दिख रहा है। लड़के इसमें कहीं ना कहीं पीछे रहते हैं। क्या संदेश आप लड़कियों को देना चाहेंगे पढ़ाई में, और उनको क्या माइंड सेट करना चाहिए, कौन से फील्ड में आगे जाना चाहिए? कोई फील्ड जिसका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है वो उसमें जाना चाहता है तो जा सकता है। कोई वो नहीं होता है कि बस इसमें जाना है तो इसमें जाए। जिसमें उसको ज़्यादा इंटरेस्ट हो उसमें मेहनत ज़्यादा कर ले और आगे बढ़ जाए। मतलब जिसमें हम ज़्यादा मेहनत करते हैं उसमें आगे निकल पाते हैं। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो आगे नहीं निकल पाएंगे, इसलिए मेहनत करना ज़्यादा जरूरी है। आपको लगता है कि लड़कियों को ज्यादा मेहनत करना चाहिए? हाँ, लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहिए। आज हम देख आप दोनों का स्टडी शेड्यूल क्या था? सुबह में स्कूल टाइमिंग था, सुबह में स्कूल जाते थे। उससे पहले भी 1-1.5 घंटा पढ़ाई करते थे हम। स्कूल से आने के बाद भी हमारा स्टडी टाइम होता था। वैसे जाने के बाद स्टडी टाइम, फिर दोपहर में खाना
शाम तक स्टडी करते थे, 15-20 मिनट का गैप ले लेते थे फ्रेश होने के लिए। उसके बाद शाम में ट्यूशन होती थी हमारी मगरिब के बाद जब हम ट्यूशन से वापस आते थे फ्रेश होकर नमाज वगैरह पढ़ के हमारे अब्बू के पास इंग्लिश सब्जेक्ट की स्टडी करते थे। उसके बाद खाना वगैरह खाकर थोड़ा और स्टडी करते थे, जो दूसरे दिन पढ़ाया जाने वाला होता था उसे एक मतलब पढ़कर करते थे। और इस तरह से आप मोबाइल और सोशल मीडिया कितने इस्तेमाल करते हैं? जितना ज़रूरत होती है उतना ही, मतलब फ्रेश होने के लिए थोड़ा सा टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने अभी 10th जमात में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की और इस वक्त तो हम आपके 10th की कामयाबी पर ये इंटरव्यू कर रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है कि हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं? अच्छा महसूस हो रहा है कि हमने इतनी मेहनत की कि हमारे पेरेंट्स का प्राउड फील करने का मौका। आपको अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन हम लोगों की ये उम्मीद है कि अभी 10th के बाद मंजिलें और भी, आप जो मंजिल है वो है 11th-12th, तो आज जो आपका परसेंटेज है, क्या आप इस बात को, क्योंकि देखने में ही आता है कि बहुत से वुमन तुल्को और तलबा जो होते हैं वो 10th में बहुत अच्छा परसेंटेज लेकर आ जाते हैं, जैसे कि अभी आप लोगों ने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की, लेकिन 12th में उनका ग्राफ डाउन हो जाता है। तो आप लोगों से हम क्या हो सकते हैं कि आप और आने वाले वक्तों में और बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे या आप लोगों का परसेंटेज डाउन होगा? नहीं, हम और मेहनत करेंगे, हमारा परसेंटेज डाउन होगा जाएगा। आप ऐसा बोलिए कि मैं करूंगी इसका पता नहीं, मेहनत तो आप भी ये बोलिए मैं तो करूंगी इसका पता नहीं, कि दोनों मिलके करेंगे। दोनों मिलकर आगे करते हैं।